नई कंपनियों का ज़माना चल रहा है और यूनिकॉर्न से यूट्यूब से यूनिकॉर्न बनने की कहानी है फिजिक्स वाला। ये आईपीओ कल बाजार में खुलने की तैयारी में है। आइए इसके टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे, लेकिन बता दूं आपको कि कल से लेकर 13 नवंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। 103 से 109 रुपये प्राइस बैंड है और जो इशू की टोटल साइज़ है करीबन 3500 करोड़ रुपए के आसपास की। 3480 3100 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएंगे इशू में, जो कुछ भी पैसा आएगा। लगभग 380 करोड़ का छोटा सा एक ऑफर फॉर सेलर। कंपनी का मार्केट कैप होता है वैल्यूएशन 31,000 करोड़ से ज़्यादा का। आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। प्रतीक माहेश्वरी साहब हैं, जो कंपनी के को फाउंडर हैं और होल टाइम डायरेक्टर भी हैं। आपने आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है। एडटेक सेक्टर का 10 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है प्रतीक जी का, और जुलाई 2020 से कंपनी के साथ प्रतीक जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, समय देने के लिए। तो आपकी कंपनी का नाम फिजिक्स वाला है, तो खाली फिजिक्स ही पढ़ाते सर? नहीं सर, लेकिन वो तो नाम फिर फिजिक्स ही क्यों? सर स्टार्ट ऐसे हुआ था कि अलग सर ने यूट्यूब चैनल अलग पांडे फिजिक्स वाला के नाम से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पार्टनर है वो फिजिक्स पढ़ाते थे, फिर केमिस्ट्री भी पढ़ाने लगे। तो अब बच्चों के बीच में कंपनी पीडब्ल्यू नाम से फेमस है। बराबर, राइट, पीडब्ल्यू, यस। अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, साइंस, कॉमर्स, गेट सब पढ़ाते हैं। 38 एग्जाम्स कैटेगरीज की तैयारी करवाते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि आप जैसे जितनी भी कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं उनसे 80-90% कम फीस लेते हैं, सही है? तो सर हम क्या यूनिक कंपनी जो कोविड में जन्म ली 2020 में। अच्छा, ये 2020 में ही हुई है? हाँ, हम सिर्फ 5 साल पुरानी कंपनी है सर। क्या बात। तो कोविड के अंदर 5 साल में 31,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो 5 साल में 3,000 करोड़ का टॉप लाइन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कंपनीज। वी आर द ओनली कंपनी, नॉट जस्ट कंज्यूमर इंटरनेट, जिन्होंने 5 साल में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, लेकिन वो और लिस्टिंग करने आ रहे हैं सर। क्या बात। सो अलग सर कब से पढ़ा रहे थे पहले, मतलब? 2016 से वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। 2030 तक उन्होंने यूट्यूब के ऊपर 30 लाख बच्चों का एक चैनल क्रिएट किया, जो कि सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल था उस टाइम का। और 2020 के अंदर हमने बहुत ही अफोर्डेबल लर्निंग का कोर्स लेके आए। पूरे साल में आईआईटी, नीट जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई 4,000 रुपए में, लाइव लर्निंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग पुट टुगेदर इन 4,000 रुपीज। सो मतलब हमारे एक क्लास में हजारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। इंडिया के नहीं, विश्व के मेगा क्लासरूम्स हम रन करते हैं। तो जो जेई नीट से शुरुआत हुई, फिर कॉमर्स, एनडीए, डिफेंस, मतलब कहने का मतलब आपने पूरा प्राइसिंग में डिस्ट्रप्शन कर दिया एकदम। हाँ, क्योंकि वी आर बोर्न आउट ऑफ कम्युनिटी। लेकिन तो हम इंटरनेट पे पूरा फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं, वहाँ से बच्चे हमें पसंद करते हैं, फिर वो ऐप पे आते हैं, फ्री कंटेंट कंज्यूम करते हैं और हमारे पेड लाइव बैचेस के अंदर एनरोल करते हैं। अच्छा, वो यूनिक थिंग अबाउट। ओके। सो आपकी और अलग पांडे साहब की मुलाकात कैसे हुई? तो मैंने 2018 में, आप दोनों ही हैं फाउंडर, राइट? हाँ, हम दोनों। तो मैं एक टेक कंपनी रन करता था, पेन पेंसिल के नाम से। पेन पेंसिल, हाँ मैंने नाम सुना है। लेकिन हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाते थे। लेकिन तो 2018 में हमारी ईमेल में बातचीत हुई। 2020 में कंपनी तो फॉर्म हो गई थी, पहले 9 महीने हम फिजिकली मिल ही नहीं पाए। अच्छा, कोविड की वजह से। सर घर पे अपना पढ़ाते थे, मैं दिल्ली में था उस समय। तो 9 महीने बाद हम एक्चुअली फिजिकल मिले कंपनी फॉर्मेशन के बाद में, जब तक हमारे 200 एम्प्लॉयज भी हो चुके थे। माय गॉड, एक गजब है। मतलब आप, मतलब ये आजकल की नई जनरेशन में क्या बिजनेस किस तरह से, इट्स अ लर्निंग। क्योंकि मतलब मेरे फादर साहब के ज़माने में तो जब तक वो 5-15 बार, 50 बार और 10-15-20 लोगों से रेफरेंस ले तब तक पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती थी, राइट? एंड द वे थिंग्स हैव चेंज इज अमेजिंग। अच्छा, अब ये बताएं सर कि पैसे तो आप ले रहे हैं करीबन 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी के लिए, 3100 करोड़, राइट? क्या इस्तेमाल करने वाले हैं इसका? सर फंडामेंटली अभी पिछले 3 साल में हमने 170 ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स खोले। दैट मेक्स अस द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफलाइन चेन एज वेल। ऑनलाइन के अंदर तो हम लार्जेस्ट है। मतलब लास्ट ईयर हमने 45 लाख बच्चे पढ़ाए, जिसमें से 42 लाख बच्चे ऑनलाइन मोड में पढ़ाए। तो ऑनलाइन में तो मतलब 20 टाइम्स मोर देन एनी प्लेयर आउट देयर। लेकिन तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हम ही हैं सारे प्लेयर्स। एक तो ऑफलाइन सेंटर्स के एक्सपेंशन में 200 सेंटर्स हम खोलने वाले हैं अगले 3 साल के अंदर। साथ ही साथ सदर्न पार्ट के अंदर हमारी प्रेजेंस थोड़ी कम है। ओके। आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, मलयालम, लेकिन इन सारी जोग्राफीज और लैंग्वेजेस के अंदर जो है हम एक्सपैंड करेंगे। तो तो वहाँ के लिए हमने थोड़ा मार्केटिंग स्पेंड रख रखा है। टोटल मार्केटिंग स्पेंड 700 करोड़ का रख रखा है, पर ईयर के अंदर ये नंबर कुछ 200-250 करोड़ के आसपास आता है।
3 साल के लिए कॉर्पस हमने रख रखा है। तो मेजरली साउथ में एक्सपैंड करने के लिए और ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए। तो सर प्रतीक जी, जो मैंने सुना समझा है कि जनरली सारे प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के बेस पे बनती है, सस्ता सॉल्यूशन देती है, स्केलेबल सॉल्यूशन देती है, बाद में वो ऑफलाइन में जाने लगती है और फिर ऑफलाइन में जैसे जाती है फिर उनकी वो एक्सपांशन करने की रफ्तार कम हो जाती है, पैसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होगा? सर अगर आप हमारे हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2 सालों में ऑफलाइन का रेवेन्यू क्या 102% रहा है, लाइक तो हमने बहुत ही डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी लेड सेंटर्स बनाए हैं ऑफलाइन के अंदर। अच्छा। जो कि बहुत तेजी से हम स्केल कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम सर ऑफलाइन में जाना इज अ नेसेसिटी। अच्छा। कि 9, 10, 11, 12 का जो बच्चा है उसको ना ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चों को डिसिप्लिन इशू आते हैं, लाइक वो पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको पीयर चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको टीचर से फिजिकल इंटरेक्शन चाहिए, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए तो ऑनलाइन बहुत ही अच्छा वर्क करता है क्योंकि उसमें टाइम भी सेव होता है, ट्रैवल टाइम भी बचता है। बट जिसको पीयर्स चाहिए और टीचर से फिजिकली मिलना है उसको ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग। मेरे जैसे बच्चे, मैं हमेशा क्लास में ही पढ़ता था। मैं अगर मुझे सेल्फ स्टडी बोल दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा था, खुद पढ़ना पसंद करते हैं। इवन आई एम आल्सो लाइक दैट, लेकिन हमें भी फिजिकल मीटिंग्स पसंद है ऑफिस के अंदर रादर देन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये बताएं सर कि बाकी सब ठीक है, आपने ग्रोथ भी बताई, सब कुछ बताया, लेकिन पैसे सर प्रॉफिट कब आएगा? वो क्योंकि सारी चीज़ें देखने के बाद लगता है कि हाँ एबिट लेवल पर आप प्रॉफिटेबल, मेरे ख्याल से एबिटा लेवल पर आपका इस साल प्रॉफिट आया है 73 करोड़ 74 करोड़ का, राइट? प्रॉफिट इज नॉट अ चैलेंज। द नेचर ऑफ द बिजनेस इज कि बच्चा फीस अपफ्रंट दे देता है तो हम हाई ट्रेजरी में रहते हैं हमेशा। अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का नंबर देखेंगे, मजबूत है वो तो 23 से 25 के अंदर ये नंबर हमने 2.5 गुना किया है। करेक्ट। और अगर एबिडा का नंबर भी देखेंगे तो 23 से 25 2 सालों में ऑलमोस्ट 4 गुना किया है हमने, ठीक है ना? तो प्रॉफिटेबिलिटी, पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी विल कम वेरी सून, लेकिन वो वेरी वेरी सून। लेकिन पैट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी क्यों नहीं? क्या कोई ईसॉप्स वगैरह है या क्या वजह? ईसॉप भी उसके अंदर एक रीजन है, केपेक्स भी उसके अंदर एक रीजन है कि हमने, लेकिन वो काफी 170 सेंटर खोले तो हर सेंटर के अंदर 2 से 2.5 करोड़ का निवेश लगता है। तो पैट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी विल कम वेरी सून। तो अभी पूरी स्टेक जो है, जैसे आईपीओ के बाद भी 75% के आसपास बचेगी, राइट सर? 72%। तो आप दोनों प्रमोटर्स के पास ही है, कोई पी फंड भी है? सो सर लेकिन वी आर वेरी यूनिक कंज्यूमर इंटरेस्ट कंपनी जिसमें 80% लेकिन स्टेक्स मेरे और अलग के पास में है। ओके। 4% हमारे एम्प्लॉइज के पास में है, 16% प्राइवेट इक्विटी के पास में है। अच्छा, तो वो बेच रहे हैं थोड़ा? नहीं, जीरो। अच्छा, जीरो सेलिंग। वी आर द ओनली कंपनी जिसके अंदर प्राइवेट इक्विटी कोई भी शेयर बेच ही नहीं रहे, कोई भी नहीं शेयर बेचा। और कौन है सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर? वेस्टबिज है। वेस्टबिज इज लाइक वेरी क्रेडिबल लॉन्ग ओनली फंड, लेकिन प्राइवेट इक्विटी। सेकंड इज हॉर्नबिल कैपिटल। थर्ड इज ग्लोबल सिलिकॉन वैली जीएसवी वेंचर्स जो कि एडटेक इन्वेस्टमेंट्स ही करता है। एंड फोर्थ इज लाइट स्पीड पार्टनर्स। नन ऑफ देम आर सेलिंग लाइक इन दिस इशू। अब जो दो चीजें हैं, कैश फ्लो आपके पॉजिटिव है, आपने बताया भी कि लगभग 3 सालों में लगभग 1000 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो आपने जनरेट किया है। बोरोइंग्स आपने पूरा जीरो कर दिया, राइट? और अब आईपीओ से 3000 करोड़ और आ रहे हैं आपको, तो अब आपको एक्सपांशन के लिए पैसा और बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं सर, वो एक्चुअली हिस्टोरिकली बोरोइंग नहीं थी। अच्छा। वो जो 800,000 करोड़ का जो नंबर हिस्टोरिकली दिख रहा है वो सीसीपीएस है, जो हमने फंड रेस किए थे उसके अगेंस्ट हमने। अच्छा, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे तो वो बोरोइंग में दिखाना पड़ता है। वो जो लॉसेस हैं वो भी नॉन अकाउंटिंग लॉसेस है। सॉरी, अकाउंटिंग लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग लॉस। तो बोरोइंग हिस्टोरिकली कभी भी नहीं रही थी हमारे लेकिन बैलेंस शीट। तो प्रतीक जी मुझे 2 चीज़ें समझाइए। एक, नेट लेवल पे सिर्फ एक्सपांशन और कैपेक्स की वजह से लॉस है, और दूसरा एबिटा लेवल पर जो मेरे पास डेटा है वो ये कि आपने मार्च 2025 में 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है, वो फर्स्ट टाइम एबिटा लेवल पे है। तो क्या एबिटा लेवल पे कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है? हाँ, तो सर लेकिन इब्डा लेवल्स हमारे 74 करोड़ से 434 करोड़ पे इम्प्रूव हुए, 4 गुना इम्प्रूवमेंट इन जस्ट 1 ईयर। लेकिन फंडामेंटली सर लेकिन जो ये लॉसेज हैं, हमने बहुत सारी नए एग्जाम कैटेगरीज में वेंचर किया। तो नए एग्जाम कैटेगरीज में हमको फ्री पढ़ाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है, वो सारी कैटेगरीज की गुडनेस लास्ट ईयर आना स्टार्ट हो गई। एज वेल एज एक सेंटर को प्रॉफिटेबल होने में 15 से लेकिन 24 महीने का समय लगता है। तो जो हमने 170 सेंटर्स खोले वो इस साल लेकिन काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगले साल लेकिन सारे के सारे सेंटर्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो वो सारी गुडनेस अपकमिंग ईयर्स के अंदर आएगी। लेकिन कैश इज नॉट अ चैलेंज, पैट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज फॉर द कंपनी। अच्छा, अब आप ऑलरेडी बड़ी एग्रेसिव प्राइसिंग पे है सर, दूसरे
कॉम्पिटिटर्स आपके जो भी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, जो मैंने पहला सवाल पूछा भी था, शायद आप 70-80-90% तक आप उनसे सस्ता दे रहे हैं, राइट? ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन के लिए तो अब उसमें तो और घटाने की गुंजाइश नहीं है कि और कितनी कम करेंगे फीस। तो क्या आपके मार्जिन्स फिर क्या इससे इम्प्रूव होंगे कि फीस बढ़ाने का स्कोप रहता है, कैसे होंगे? घटाने की तो गुंजाइश तो मतलब लाइक यू नो इट्स आवर चॉइस। लाइक फीस को कम रखना हमारा विजन था कि भारत का हर बच्चा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस से वंचित ना रह जाए, ये कंपनी का विजन है। अगर कंपनी को अपने ऑनलाइन के रेवेन्यू डबल करने हुए तो फीस डबल कर दो, बच्चे उतने के उतने जुड़ेंगे। बट दिस इज नॉट हाउ वी वांट टू रन दिस कंपनी। हर किसी लैंग्वेज में, हर किसी मीडियम के अंदर, हर स्टेट बोर्ड से लेकर के यूपीएससी तक बच्चा जो है अच्छी क्वालिटी एजुकेशन से वंचित न रह जाए। लेकिन तो इस विजन से हमने कंपनी बनाई है, लेकिन इसी विजन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी अगर देखेंगे तो इंडिया में 30 करोड़ बच्चे हैं और हम 45 लाख बच्चे पढ़ा रहे हैं। 1.5% भी हमने मार्केट शेयर नहीं लिया है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, लेकिन अब एक अच्छे क्वालिटी टीचर का एक्सेस का जो प्रॉब्लम जो लेकिन हम सभी ने फेस किया है अपने लेकिन ग्रोइंग टाइम में, लेकिन वो प्रॉब्लम अब जो है इंटरनेट और मोबाइल सॉल्व कर रहा है। लेकिन तो हम एक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं, एनरोलमेंट्स में रैपिड ग्रोथ लेके आना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइस है बैच की वो हम बहुत तेजी से नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि ये विजन है हमारा गुड क्वालिटी। बट एट द सेम टाइम हमने बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज लेके आए बैच के ऊपर। एक्स्ट्रा कुछ पैसा आप दे दो, 4,000 रुपये का बैच है, 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दो, आपको कुछ प्रोडक्ट लेड फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी। जितनी आपकी खर्चा करने की कैपेसिटी उस हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं लेकिन इंडस्ट्री रिलेटेड है कि बाइजू पहले एक बड़ा नाम होता था जो फाइनली बैंकरप्ट हो गया, ये सब हो गया। आपका बिजनेस मॉडल बाइजू से किस तरह से अलग है, और उस तरह की जो रिस्क जो बाइजू के साथ थी, क्या वो फिजिक्स वाला के साथ नहीं है? तो जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेयर्स थे, बायजूस, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स थे, वो सब टॉप 5% इंडिया को टारगेट कर रहे थे। उनकी कोर्स की फीस होती थी 80,000 से 1 लाख रुपए तक। लेकिन तो मार्केट ही बहुत छोटा था और उसमें 10 प्लेयर आपस में फाइट करते थे। हमारी तो थीसिस ये थी कि जब तक पढ़ाई की जो फीस है वो फॉर्म की फीस के पास नहीं होगी, तब तक ये 95% फॉर्म की फीस के पास तब तक ये 95% जो है मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन और सेकंड थिंग इज कि वी बिलीव इन कम्युनिटी। जो 30 लाख बच्चों का यूट्यूब चैनल अलग सर ने बनाया था, अब वो 200 यूट्यूब चैनल्स में 12 करोड़ बच्चे हमने जोड़ लिए। तो हमारे जो मार्केटिंग स्पेंड है वो हमेशा लेस देन 10% से रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम यूट्यूब पे जाके फ्री पढ़ाते हैं, वहाँ से बच्चों से बॉन्ड डेवलप करते हैं और बच्चा ऐप पे आता है और हमारे कोर्सेज खरीदता है। हमारे कोर्सेज बच्चा इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि हमारे कोर्सेज सस्ते हैं, बिकॉज वी हैव अ हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आज आप देखेंगे तो भारत के अंदर लेकिन सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा IITians, डॉक्टर, सबसे ज़्यादा IAS IPS, लेकिन हर 3 में से एक IAS हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हर 3 में से एक IPS हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी पढ़ा रहे हैं क्या आप IAS IPS? तो UPSC के अंदर नंबर 1 है। तो UPSC CA फाउंडेशन, CA इंटर का भी रिजल्ट आया पिछले, मोर देन 50% ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स वर आर्ट्स। लेकिन हम कॉमर्स में भी नंबर 1 है, हम डिफेंस NDA में भी नंबर 1 है, हम गेट में भी नंबर 1 है। नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन रेवेन्यू एज वेल एज रिजल्ट्स एंड आउटकम्स। और सबकी फीस आपने वैसे तो सबकी फीस ऑन एवरेज 3,000 से लेके 8,000 रुपए, मतलब वो सस्ती वाली रखी है। एवरेज आती है 4,000 रुपए, जो कि 42 लाख बच्चे दे रहे हैं हमें लास्ट ईयर। और ये 42 लाख बच्चे हमने सिर्फ 4 साल में जोड़े। नो, तो जनरली है ना, मैंने देखा वो बहुत सारे ऑफलाइन वाले होते हैं जो कोचिंग क्लासेस वाले, वो फिर है ना जब बच्चे देखते हैं पोटेंशियल दिखता अच्छा है, 200 में से ये 10 बच्चे हैं जो IIT कर लेंगे, इन्हीं 10-15 पे फोकस करो, और फिर जब वो हो जाते हैं तो उनका फ्रंट पेज पे फोटो आ जाता है, ये देखो हमारा रिजल्ट। तो क्या आपके केस में वैसा नहीं है कि आप या पूरा उसको डेमोक्रेटाइज कर रहे कि हम सबको बने? हमारे केस में ना मास रिजल्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रैंक 1, 2, 3 को हम नहीं चेस करते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्लम्स का बच्चा IIT कैसे क्रैक कर दे। मतलब एक कश्मीर का पेंटर जो दिन को पेंटिंग करता था, रात को अपने भाई के फोन से पढ़ता था, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चला गया। अच्छा, मतलब गुड़गांव की एक मोमो सेलर लड़की जो मोमो सेल करती थी, एक कस्टमर ने उन्हें बताया कि यार तुम फिजिक्स वाला का कोर्स क्यों नहीं ले लेती हो, यू आर वेरी ब्राइट साइंस किड। वहां से उसने 661 मार्क्स नीट के एग्जाम्स में लेके आई और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में चली गई। क्या बात। एक सिलेंडर डिलीवर करने वाला बच्चा जो है लेकिन IIT चला गया। एक बच्चे ने 5,000 की बकरी बेची, राजस्थान का बच्चा था, सीकर का, 4,000 का बैच लिया, 1,000 रुपए इंटरनेट के लिए कनेक्शन के लिए। और आज IIT BHU में कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहा है वो बच्चा। मैंने जहाँ से मैकेनिकल से पढ़ाई की थी वहाँ से बेटर ब्रांच से पढ़ रहा है।
तो वी सेलिब्रेट दी सक्सेस। लेकिन ये वो एक्सा बॉक्सर है जो कि एक घर में 8 बच्चे रह रहे हैं, 8 family, और वहां से वो IIT निकालता है, तो ये स्टोरी बहुत वायरल होती है हमारे लिए। और बाकी बच्चे भी फिर इससे मोटिवेट होते हैं कि गांव के हजारों डॉक्टर्स जब वो निकलते हैं तो आसपास के 10-15 गांव मोटिवेट हो जाते हैं। तो वी चेरिश दी स्टोरी रादर देन रैंक 1 2 3। इतना बढ़िया काम कर सर, लिस्टिंग क्यों करा रहे हैं सर? लेकिन ये सवाल हम भी कई बार पूछते हैं अपने आप से। तो हमने 2 राउंड ऑफ फंडिंग रेस करी जी, और आज नहीं तो कल हमें लिस्टिंग करनी ही थी। लगा जब हम हाइपर ग्रोथ में हैं तो व्हाई डोंट वी शेयर दिस ग्रोथ विद मार्केट्स, Investors. रिटेल इन्वेस्टर्स, विद आवर पब्लिक मार्केट इन्वेस्टर्स। और लिस्टिंग के बाद में सर कंपनी की ब्रांड इक्विटी भी बहुत इम्प्रूव होती है, राइट। हम कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है तो लेकिन लोगों का ट्रस्ट भी और ज़्यादा बनता है, लोगों की आई बॉल्स भी आती है, एज वेल एज कंपनी की गवर्नेंस भी बहुत इंप्रूव होती है। कंपनी के अंदर गवर्नेंस और टाइट हो जाती है। ये सारे रीजन थे और हमको लगा इतना कुछ खूबसूरत सा बनाया है तो व्हाई डोंट वी लिस्ट अर्ली। नहीं, ये मतलब मैं बताऊं, हिंदुस्तान में बहुत लोगों के लिए आई ओपनर होगा कि आप सस्ती एजुकेशन या जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें अगर आप बहुत बड़ी जनता तक पहुंचना चाहते हैं, उनको सस्ता देना चाहते हैं, उसके बावजूद एक स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल आप बना सकते हैं। गजब काम कर रहे हैं, मज़ा आ गया। मैं वो चाहता था कि अलग पांडे साहब भी होते तो उनके साथ मुलाकात होती, बट नंदलेस आप आए, आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रतीक जी। कल से आपका IPO खुल रहा है, हमारी शुभकामनाएं सर, जिस तरह का बढ़िया काम आप अब तक करते आए और आगे बढ़ाइए IPO के बाद में। एक ही चीज़ सर, फीस मत बढ़ाना। आप बच्चे बढ़ाओ, वो इसके लेवल करो, बहुत बच्चे हैं। हाँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, मतलब ये अच्छा काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, ऑनेस्टली हमारा मार्केट बहुत ख़राब है। जैसे ही लिस्ट होता है ना, सबको है ना, मुझे खुद को ऐसा, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, शर्म भी आती है। हॉस्पिटल वालों से हम पूछते हैं आपकी कितनी ग्रोथ है, अब हम सोचते हैं यार ये हॉस्पिटल वाला आदमी, अगर हम ग्रोथ के लिए उन पर प्रेशर डालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी डालेंगे, तो प्रेशर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज। तो जो नोबल काम है सोसाइटी के लिए, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ। नहीं सर, हमने पब्लिक फोरम्स में बोला है और हमारे लिए तो ये इम्पैक्ट स्टोरीज है। क्योंकि जब बच्चा रिजल्ट सेलिब्रेशन में आता है तो वो अपनी कहानी वहाँ से स्टार्ट करता है कि मैंने 5,000 रुपये कैसे जुगाड़े और कैसे मैंने बैच खरीदा। तो वी केयर फॉर आवर स्टूडेंट्स डेफिनेटली। अच्छा काम करें सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, समय देने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में, IPO के बारे में बातचीत करने के लिए। प्रतीक माहेश्वरी साहब, को फाउंडर और होल टाइम डायरेक्टर फिजिक्स वाला। IPO कल खुलने वाला है, हम देंगे आपको कल सुबह राय, इस IPO में पैसे लगाएं या नहीं।